माता पिता के तीसरे और महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण कहा जा सकता है कर्म का तीसरा जो कर्म होता है उसकी चर्चा करते हैं। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण कर्म होता है माता या पिता का गर्भाधान। इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले जो प्रक्रियाएं मैंने दो बताई उसे फॉलो करने के बाद इस प्रक्रिया में जब फिजिकली माता या पिता इन्वॉल्व हो तो उनके विचार सबसे ज्यादा उस समय के विचार डिटरमाइन करते हैं कि क्या इंफॉर्मेशंस, जैसे हम बायोलॉजी में पढ़ते हैं कि डीएनए का जो इंफॉर्मेशन होता है वो स्पर्म अपलोड करके ले जाता है, कैसा किसको क्या बनाना है, फर्टिलाइजेशन के बाद वो डिसाइड करता है। ये तो फिजिकल वर्ल्ड की बातें हो। ऐसे ही कुछ विचारों का भी आदान प्रदान होता है। उस समय आपके विचार क्या है उसके अकॉर्डिंग भी आपके बच्चे का निर्माण होता है। बात करते हैं समय का, किस समय या किस ऋतु में या किन महीनों में हमें फिजिकली इन्वॉल्व होना चाहिए। इसके लिए आप गूगल पे भी देख सकते हो या बाद में कभी समय मिलेगा तो इस चीज पे चर्चा करेंगे कि क्या क्वालिटी आपको एक पुत्र में चाहिए तो किस समय, किस महीने में, किन ऋतु में, रात के किस समय आपको फिजिकल होना चाहिए। अब मैं बता कि जब हम फिजिकल होते हैं तो स्थायी विचार जो रहते हैं, इसीलिए मैंने पहले कहा कि फिजिकली इन्वॉल्व होने से पहले हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, सात्विक रहना चाहिए, विचार पवित्र होना चाहिए, ज्यादातर धार्मिक चीजों को पढ़ना चाहिए, रूढ़िवादिता नहीं, धार्मिक चीजें जो मानव को कल्याण, धर्म, विज्ञान, उन्नति, संस्कार की तरफ ले जाए, वो धार्मिक चीजों की मैं बातें कर रहा हूँ, उसे पढ़ना चाहिए। नैतिक कर्तव्यों को पढ़ना चाहिए ताकि ये सब विचार हमें आए, हमारे विचार शुद्ध हो, तभी शुद्ध विचार वाले शरीर में एक नए शुद्ध विचार वाले शरीर का निर्माण हो सकता है। अब बात करते हैं एक उदाहरण के साथ कि जिस तरह से माता पिता का एक अस्थायी विचार रहता है उसका भी ट्रांसफॉर्मेशन होता है ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। हम बात करते हैं, अगर आप नोटिस किए होंगे कि अगर कोई ऐसा इंसान है समाज में, आप नोटिस करिए, जो बहुत सताया हुआ हो, उसके बाद उसका जो पुत्र पैदा होता है वो शारीरिक बहुत मजबूत पैदा होता है, क्योंकि माता या पिता के दिमाग में स्थायी रूप से बना होता है कि हम कमजोर थे, हम अपनी नेक्स्ट जनरेशन को मजबूत बनाएंगे। तो ये इंफॉर्मेशन उनके स्थायी स्वभाव से उसमें जाता है, जिसके कारण वो उसकी एंटीबॉडी लेके समझो पैदा होता है, जिसके कारण वो फिजिकली मजबूत होके आता है। ऐसे ही जब अस्थाई विचार आप 2-3 साल में रखेंगे कि हमारे पुत्र के साथ पास क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, तो फिजिकली इन्वॉल्व होते समय हमें मोह, लालच, हवस, इन सब चीजों से दूर होके सात्विक प्रेम के साथ फिजिकली इन्वॉल्व होना पड़ेगा। अब सात्विक प्रेम क्या है मैं बताना चाहूंगा। सात्विक प्रेम आप देख सकते हैं कि आपके पास कोई एक बच्चा है जो बोल भी ना पाता, लेकिन जब बच्चा आपके सामने खड़ा हो जाए तो आपके अंदर जो उसके प्रति प्रेम आता है, यही है सात्विक प्रेम। ना आप उसकी भाषा से प्रभावित हैं, ना आदतों से प्रभावित हैं, ना उसकी खूबसूरती से प्रभावित हो, मिट्टी में भी रहेगा तब भी वो आपको आकर्षित करता है। तो वास्तविक पवित्र प्रेम यही होता है कि बिना किसी कारण के किसी का अच्छा करने का, किसी को प्यार दुलार करने का या समाज को उत्तम करने का जब भाव उत्पन्न हो तो वास्तविक प्रेम होता है, जिसे हम सात्विक प्रेम करते हैं। अब कहेंगे ये बच्चों वाला सात्विक प्रेम पति पत्नी के बीच कैसे आएगा। आप उस सिचुएशन को इमेजिन करिए जब का आपका पुत्र पैदा होगा। मैं बताया था कि विचारों पे भी डिपेंड करता है, तो आप उस पल को इमेजिन करिए कि जब मेरा पुत्र होगा तो ऐसा आना चाहिए, उसके सात्विक प्रेम के साथ आप संबंध बनाइए और कोशिश करिए कि ज्यादा बार बिना इन्वॉल्व हुए जल्दी हो जाए, क्योंकि ये जो शक्तियां हमें मिली हैं हमारे शरीर में या वातावरण में या ब्रह्मांड में, जो भी शक्तियां हैं सबका एक उचित प्रयोग होता है। अगर आप उचित प्रयोग करते हैं तो पुण्य कार्य है, अगर आप उचित प्रयोग नहीं करते हैं तो वही पाप कार्य बन जाता है। इसी क्षेत्र में मैं एक उदाहरण देके समझाना चाहूंगा
कि अगर विवाह का उद्देश्य एक पुत्र पैदा करना होता है, ये लाइन जो है एक अधूरी लाइन है। विवाह का उद्देश्य एक ऐसा पुत्र पैदा करना होता है जो परिवार का, समाज का, विश्व का कल्याण करे। तब आपके गृहस्थ जीवन का जो कर्म है, आप गृहस्थ से के ऋण से उत्तीर्ण हो पाएंगे। तो उसके लिए ये सब चीजें करनी पड़ती हैं। उम्मीद है आप ये माता पिता का तीसरा कर्तव्य जान पाए होंगे और सब इसको फॉलो करें, क्योंकि ये आपके भविष्य और आपके बच्चे के भविष्य के लिए उत्तम होगा। इसी में देश का भविष्य भी अच्छा होगा। जय श्री राम।